अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और ये सबसे इजी चैप्टर भी है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और यह है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी और ज़्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं चैप्टर नंबर 5 है ये। सौंद श्रेणी क्या है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, फॉर्मूला इसका क्या है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो ध्यान से सुने, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहले जानते हैं सौंद श्रेणी है क्या आखिर। यहाँ पर आप इसके नाम में ही देख सकते हैं क्या लिखा है, समांतर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। हम आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई सारी श्रेणी दी गई हैं, यानी कि कई सारी सीरीज दी गई हैं। पहली वाली सीरीज में आप देख सकते हैं पहला जो टर्म है आपका, यानी कि पहला जो पद है वो 3 है, दूसरा वाला पद 6 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा है, फिर 12, फिर 15, फिर 18। इस तरह से ये श्रेणी आगे को चलते रह रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच गैप क्या है, 3 का आ रहा है। यहाँ गैप कितने का है, +3। यहाँ पर गैप कितने का है, +3। हर जगह पर यहाँ पर सब में गैप +3 का आ रहा है। तो ये श्रेणी कैसी श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी। क्यों, इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 3 है, इनके बीच का अंतर 3 है, तभी तो 9 + 3 12 हुआ, तभी तो 12 + 3 15 हुआ, तभी तो 15 + 3 18 हुआ। तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। क्या अगली वाली श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या नहीं? काफ़ी सारे स्टूडेंट का जवाब आएगा नहीं, क्योंकि उनको सब के सब 15 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे ये भी एक समांतर श्रेणी है। आप बोलेंगे कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 में से 15 को आप माइनस करेंगे। हमेशा जो आपका दूसरा पद होगा उसमें से पहले वाले को माइनस करना है, उसके बाद तीसरे में से दूसरे को माइनस करना है, उसके बाद चौथे में से तीसरे को माइनस करना है। इस तरह से माइनस करने के बाद आपका अंतर यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 15 में से 15 को माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर भी 0, सब जगह आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो अंतर देख रहे हैं, सब में अंतर समान है। तो ये क्या है, आपका समांतर श्रेणी। ठीक इसी तरह से अगली वाली श्रेणी को चेक करते हैं। ये दोनों श्रेणी तो समांतर श्रेणी निकल चुकी हैं। अगली वाली देखते हैं क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। यहाँ पर आपको पहले 4 में से 1 को माइनस करना होगा, हमारा आ गया 3। उसके बाद 9 में से 4 को माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 5। यहीं पर दिख रहा है ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि पहले अंतर 3 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, उसके बाद ये 7 का आ रहा है। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सब में अंतर यहाँ पर आपको 3 का दिखाई देना चाहिए था, या फिर सब में अंतर 5 का आता, या सब में अंतर 7 का आता, तो हम बोल सकते थे ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। इसका मतलब ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं की जाएगी काउंट। अब देखिए अगला वाला जो है इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, 8 है, ये 16, 24, 32, 40। यहाँ पर हमें पहले 16 में से 8 को माइनस करना होगा, हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद 24 में से 16 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए, ये भी आपका 8 आएगा ना। उसके बाद 32 में से 24 को माइनस करेंगे, ये भी आपका 8 आएगा और ये भी आपका 8 आएगा। यहाँ पर ये श्रेणी समांतर श्रेणी बन रही है। तो सब में गैप सेम है, तो ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी में 2 फॉर्मूले दिखाई देते हैं, एक an वाला होता है, एक sn वाला होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं an वाले फॉर्मूले की। तो सबसे पहले है an बराबर a + n - 1 × d। काफ़ी आसान फॉर्मूला है। यहाँ पर an क्या है, an आपका है nवां पद। इसका मतलब क्या हुआ, nवां पद का मतलब क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद, n की जगह 2 रखेंगे दूसरा पद हो जाएगा, n की जगह 3 रखते हैं a3 तीसरा पद हो जाएगा, n की जगह 4 रखते हैं तो ये आपका चौथा पद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे जो पहला वाला पद होगा उसको हमेशा a से लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो n लिखा है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपकी जो पहली वाली सीरीज है ना, ये यहाँ पर a का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, a का मान 3 होने के बाद अब d का मान कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पर आपका a बराबर क्या आ गया है, 3। उसके बाद d बराबर क्या आ जाएगा,
3 6 में से 3 गया। यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा था, 3 का। तो यहाँ पर जो डी है, ये अंतर जितना आएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन क्या हो जाएगा, ये जितने भी आपके टर्म होंगे, ये पदों की संख्या, इनको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, हम बता नहीं सकते, इसमें हम फॉर्मूले से काउंट करके आपका आंसर निकल सकता है। फॉर्मूले से आप लगाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये डॉट डॉट हमने नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर एन क्या हो जाता आपका, 1 2 3 4 5 6। तो पदों की संख्या कितनी होती, 6 होती। कितनी होती, 6 होती। यहाँ पर आप एक बात देखिए, ये देखिए, अगर आपसे बोला जाए A3, क्या बोला जाए, A3 निकालना है आपको, तीसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, एक बार दोबारा ले लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कुछ नहीं करना है अभी, हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं शॉर्टकट वाला। ये देखिए, n की जगह 3 रख देना है, n की जगह 3 रख देना है, तो क्या हो गया, A3 बराबर a प्लस 2d। कभी भी आपको तीसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस 2d लिख देंगे। चौथा पद निकालना होगा, a प्लस लिखेंगे, 4 में से 1 कम करके इतना d। पाँचवा पद निकालना हो, A5 बराबर a प्लस 4d। अगर आपसे बोला जाए A100 निकालो, a प्लस इससे 1 कम करके 99d। बोल देगा A50 निकालो, a प्लस 49d। अगर आपसे बोल दिया जाए A20 निकालो, तो a प्लस 19d। ए और डी का मान रखा, सीधे आपके सामने आंसर आ जाएगा। हम अभी अगली वाली जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हमको पूरा चैप्टर पढ़ाएं, डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो आप इस वीडियो को जैसा लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और चैप्टर पढ़ना है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।